हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक अल्फ़ाबेट लोगो बनाएंगे और इसके लिए हम लोग यहाँ से पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोगों को एक परफेक्ट ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर जो साइड्स सिलेक्टेड हैं वो हैं 5। अगर मैं इनको 3 कर दूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल आ जाएगी। नेक्स्ट काम ये है कि मुझे इसके एजेस चेंज करने हैं, तो इसके लिए आप लोग यहाँ से विंडो में जाएं और विंडो में जाने के बाद आप लोगों ने टॉकर्स में जाना है। यहाँ पर आपके पास कॉर्नर्स का जो ऑप्शन है ये अनसेलेक्ट होगा। अगर वो सिलेक्टेड है तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन आ रहा होगा और मेरा ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैं यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास सिलेक्ट है, इसकी सिलेक्शन के बाद मेरे पास इसके एजेस इस तरह कर्व में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तब एजेस इस तरह मेरे पास आएंगे। आप इन वैल्यूज़ को खुद से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पर वैल्यू है 0.5। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ और यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो ये एजेस आप लोग देख रहे हैं कि ये चेंज हो गए हैं। ठीक, लेकिन अभी हम लोगों को फिलेट की ऑप्शन रिक्वायर्ड है, तो हम लोग यही वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं और आप लोग देखेंगे जैसे ही मैंने वैल्यू अप्लाई की है तो मेरे पास जो एजेस थे वो यहाँ से कर्व में कन्वर्ट हो गए हैं। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट काम हम ये करते हैं कि हम यहाँ से इक्लिप्स टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसके सेंट्रल पॉइंट के ऊपर मैं कंट्रोल शिफ्ट और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके बाहर की तरफ ड्रैग करता हूँ। ठीक, और इसी की एक कॉपी मैं यहाँ पर भी ले आता हूँ। अब क्योंकि यहाँ मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए, इसका एक क्लोन चाहिए, तो इसको रिलीज़ करने से पहले मैंने राइट बटन प्रेस किया और इसकी एक कॉपी यहाँ से यहाँ पर आ गई है और ये चीज़ भी ख़त्म नहीं हुई। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट काम हम लोग ये करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ पर एरिया आ रहा है हम उसे ख़त्म कर लेते हैं और उसके लिए हम लोग जाते हैं क्रॉप टूल के अंदर, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट को सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही यहाँ पर आके मैं क्लिक करूँगा तो ये जितना भी एरिया यहाँ पर था वो ख़त्म हो गया और यही काम हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। और अब हम लोगों ने जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो यहाँ पर बना लिया है और नेक्स्ट काम हम लोगों का है कि हमने इसमें कलर्स फिल करने हैं। आमतौर पर हम जब कलर फिल करते हैं तो वो 100% अपनी वैल्यू के साथ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ से इस वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ तो ये कलर 100% यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो अगर हम लोगों को एक ख़ास एरिया के अंदर कलर अप्लाई करना है तो उसके लिए हम लोगों के पास डिफरेंट कुछ मेथड्स हैं जो भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इसको यहाँ पर मैप करता हूँ। एक चीज़ जिसका आप लोगों ने काफ़ी ख्याल रखना है वो ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी लाइंस आपस में मैच कर रही हों या वो किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हों। अगर ये काम ऐसे नहीं होगा तो फिर आप जो भी कलर अप्लाई करेंगे वो कलर लीक हो जाएगा और लीक होने की वजह से वो बाकी एरिया के ऊपर भी अप्लाई होने लग जाएगा। अब देखा जाए तो हमने ये वाला एक अलग से सेगमेंट बना लिया है क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही हैं पॉइंट्स की और ये सेगमेंट अलग हो गया और ये वाला सेगमेंट अलग हो गया। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, हम लोग जाते हैं यहाँ पर इंटरेक्टिव फिल टूल में और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जिस सेगमेंट के ऊपर भी मैं जाकर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो भी कलर आपका स्पेसिफाई हुआ होगा, ठीक है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेफ़्ट बटन अप्लाई किया तो आप लोग देख रहे हैं कि वो एरिया जो कि इस लाइन से ऊपर तक का है, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ ये कलर अप्लाई हुआ है और जितना भी बाकी एरिया था हमारे पास
उसमें कोई कलर अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग येलो कलर अप्लाई कर लेते हैं और जो हम लोगों की ये शेप है, अब इसको हम उठाकर यहाँ पर ले आते हैं। और यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि ये एक कंप्लीट सेगमेंट बन रहा है। मैंने यहाँ से अगेन स्मार्ट फिल सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर अप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसका कलर भी मुझे येलो चाहिए तो मैंने येलो कलर यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट काम हम ये करते हैं, सर्कल को हमने साइड पे कर लिया, इसकी अब हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना। अगर हम चाहते हैं कि येलो कलर किसी दूसरे कलर के साथ यहाँ पर अप्लाई हो, यानी किसी दूसरे कलर के साथ मिक्स होकर हमें दोनों कलर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हों, तो हम लोग इंटरेक्टिव फिल टूल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंटरेक्टिव फिल टूल सेलेक्ट किया और कोई एक पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट किया जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि येलो कलर सबसे ज़्यादा क्वालिटी में हो। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया और लेफ़्ट बटन दबाकर मैंने अपने कर्सर को ड्रैग किया। अब आप लोग देख रहे हैं कि वो पॉइंट जहाँ पर मैंने लेफ़्ट बटन स्टार्टिंग में प्रेस किया था, वहाँ पर मेरे पास 100% येलो कलर है। और जैसे-जैसे मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जहाँ पर वाइट कलर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे मिला हुआ है, वहाँ पर वाइट कलर मैक्सिमम होता जा रहा है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो 100% येलो यहाँ पर है और जैसे-जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो 100% से वो 90%, 80% और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पर येलो 0% हो गया और वाइट कलर 100% में कन्वर्ट हो गया। अगर हम लोग ये देखें कि ये जो सेंटर में एक ये लाइन है, इस लाइन के बाद येलो कलर और ज़्यादा डिम होता जा रहा है। तो हम सिंपली ये वाला काम कर सकते हैं कि अगर हमें इसका कंट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो हम इस वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं कि इस वैल्यू के बाद मेरे पास येलो और कम होता जा रहा है। ठीक है? और अगर ये चीज़ मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको इस तरह भी मूव कर सकता हूँ। नेक्स्ट काम है कि आप लोग इन डायरेक्शंस को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको इस तरह मूव करता हूँ, तो अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर वाइट कलर ज़्यादा था लेकिन अब वो कम हो गया। ठीक है? और येलो कलर ही यहाँ पर अप्लाई हो गया। इसी तरह अगर मैं इस तरह करता जाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हम उसे डायरेक्शन बता रहे हैं कि किस एरिया के ऊपर, किस डायरेक्शन में हमें ये वाला कलर मैक्सिमम चाहिए और किस जगह पर हमें ये वाला कलर चाहिए। अभी जब ये डायरेक्शन यहाँ पर थी, तो आप लोग देख रहे थे कि येलो कलर यहाँ पर ज़्यादा था और वाइट कलर यहाँ पर मैक्सिमम था। लेकिन अगर मैं इसको मूव करके यहाँ पर ले आऊँ और इसको मूव करके यहाँ पर ले आऊँ, तो आप लोग देखेंगे कि अब येलो कलर यहाँ पर मैक्सिमम है और वही जो ग्रेडियंट हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था, वो अब यहाँ पर आ गया है और वाइट कलर क्योंकि यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वाइट कलर जो है वो मिल रहा है। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमें वाइट कलर यहाँ पर मिला है। अगर हम ये चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का कोई यहाँ पर कलर अप्लाई करें, तो सिंपली हम यहाँ से भी कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? अदरवाइज़ आप ये काम भी कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर कलर पैलेट्स मौजूद हैं। हम लोग यहाँ से सारे कलर पैलेट्स देख सकते हैं। ठीक है? और अगर हम यहाँ पर लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखें, तो आपके पास उस कलर के मल्टीपल जो ग्रेडिएंट्स थे, उनके डिफरेंट शेड्स जो थे, वो आपके पास यहाँ पर आ जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर कोई कलर चाहिए, तो मैंने इस कलर को सेलेक्ट किया और ड्रैग करके अगर मैं यहाँ पर ला के इसको छोड़ दूँगा, तो आप लोग देखेंगे कि ये कलर यहाँ पर अप्लाई हो गया।
हम यहाँ से कुछ वैल्यूज़ चेंज भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और अभी के लिए हम लोग ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर यही कलर मुझे आगे भी चाहिए तो मैं सिंपली ये काम कर सकता हूँ कि यहाँ से इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू अपने पास सेव कर लेता हूँ या इसकी RGB वैल्यूज़ अपने पास सेव कर लेता हूँ। अब अगेन मुझे यहाँ पर जिस तरह कलर को अप्लाई मैंने किया है, यहाँ पर भी मैंने यही चीज़ करनी है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये कलर यहाँ पर मौजूद है और मैं यहाँ से उस वैल्यू को पेस्ट कर देता हूँ जो ऑलरेडी मैंने ऊपर सेलेक्ट की है। ठीक, इस सारे एरिया के अंदर हम लोग ब्लैक कलर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से मैंने स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो अगर हम यहाँ नोटिस करें, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ एरिया यहाँ पर एक्स्ट्रा था। ठीक है, यानी कि ये दोनों लाइंस यहाँ से इंटरसेक्ट नहीं हो रही थी जिसकी वजह से हमारा कलर यहाँ से लीक हो गया। और जैसे ही ये कलर मैंने यहाँ अप्लाई किया था तो यहाँ से लीक होता हुआ कलर वो यहाँ पर भी चला गया। यहाँ पर हम लोग ब्लैक कलर अप्लाई कर देते हैं और अगेन यहाँ से हम लोगों ने इंटरेक्टिव फिल टूल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से अब ड्रैग करते हुए मैं यहाँ तक ले गया हूँ और अब आप लोग देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास वाइट कलर यहाँ अप्लाई हुआ है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट शेड्स जो थे हम लोगों के पास इन दोनों के मिक्सचर से, वो इस सारे एरिया के अंदर अप्लाई होते जा रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हम लोग इधर ले आते हैं थोड़ा और इसको हम यहाँ तक ले जाते हैं ताकि 100% वाइट भी हमारे पास यहाँ पर ना अप्लाई हो। और ये फाइनली हम लोगों ने एक आर्ट लोगो बना लिया है और इसको हम लोग सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल जी कर लेते हैं।